रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष अब 3 साल से ज्यादा लंबा हो चुका है। एक ऐसी जंग जिसका अंत अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया के तमाम बड़े देश इस संघर्ष को रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब सभी की नजरें भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं। क्या कहा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने? पुतिन का यूक्रेन के साथ बातचीत को लेकर क्या बयान है? प्रधानमंत्री मोदी की रूस यूक्रेन यात्रा के बाद क्या स्थिति है? तो आइए दोस्तों जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यूक्रेन से जंग में भारत की मध्यस्थता की इच्छा जाहिर की थी। वहीं पूरी दुनिया अब भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद की नजर से देख रही है। इस साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने रूस गए थे। पीएम का यह दौरा यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के लगभग 2.5 साल बाद हुआ था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शनिवार को कहा कि भारत और चीन जैसे देश यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में भूमिका निभा सकते हैं। मेलोनी ने यह बयान शनिवार को उत्तरी इटली के सेर्नोबियो शहर में एम्ब्रोसेटी फोरम में दिया, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक भी की। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्षेत्र में चल रहे संकट को हल करने में भारत के प्रयासों पर टिप्पणी की थी। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इसके बावजूद इस जंग का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर पूरी दुनिया की नजर। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस और यूक्रेन की यात्रा के बाद अब पूरी दुनिया की नजर अब भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस जंग के खत्म होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बीते दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बयान जारी कर इस जंग में भारत की मध्यस्थता की इच्छा जाहिर की थी। पुतिन ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन और ब्राजील को भी मध्यस्थता करने को कहा है, लेकिन पूरी दुनिया की भारत और प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद से देख रही है कि वही इस जंग को रुकवा सकता है।